हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए चैप्टर में। और आज से हम लोग एक नया चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये एक्चुअल में लाइट चैप्टर का ही एक्सटेंशन है। लाइट चैप्टर में हम लोग देखा जाए तो सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें पढ़ते हैं कि भैया लेंस है इससे ये होगा, मिरर है इससे ये होगा, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग लाइट का एप्लीकेशन देखेंगे कि रिफ्रैक्शन से सनसेट सनराइज में किस तरीके की चीजें होती हैं। जो हमारा स्टार होता है वो ट्विंकल क्यों करता है, मतलब कि कभी धीमा कभी तेज क्यों ऐसा होता है। फिर उसके बाद हम लोग रेनबो का कंसेप्ट, ये सब कुछ जो है ये इसी से बताया गया है। जो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें भी एक लेंस ही है जिससे कि हम लोग देखने का काम करते हैं। यानी देखा जाए तो ये चैप्टर एक नया चैप्टर नहीं है, बल्कि लाइट चैप्टर का ही एक छोटा भाई कह लीजिए कि लाइट चैप्टर का एक छोटा भाई है, जिसका हम लोग यूं कहें तो लाइट चैप्टर का जो एप्लीकेशन है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कि लाइट चैप्टर का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए, शुरू करते हैं चैप्टर को। हम लोग धीरे धीरे करके सारे टॉपिक पर आएंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे आई से, जो हम लोगों का ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। तो मिस्टर सिंघानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पढ़ने का तरीका आप लोगों को मालूम है, बहुत सारी चीजें पहले से लिखी होंगी आपको और बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा भी। सबको आपको साथ ही साथ नोट करते जाना है, एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना है। देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा एक बार मेहनत करके, ये आपको मतलब बार बार मदद करेगा। एग्जाम के टाइम में मदद करेगा, फाइनल एग्जाम के समय मदद करेगा, 12th में जब आप लोग जाएंगे तो ये चीजें फिर से रिपीट होंगी तो फिर से आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ नॉलेज है, नॉलेज की चीजें तो कभी फेंकनी नहीं चाहिए। मैंने तो अपनी मतलब 9th से लेकर और 12th और उसके बाद जितनी सारी भी चीजें की हैं, सबका नोट्स मेरे पास है। अरे कब किसी का यूज आ सकता है यार, ठीक है ना। तो इसीलिए नोट्स एक जरूर बनाओ और उसको अपने लाइब्रेरी में रखना। जब अगली क्लास में पहुंच जाना तो उसको अपनी लाइब्रेरी में अच्छे से रखना। तो हम लोग आई के बारे में बात करते हैं। क्या होती है भाई साहब ये आंख? ये आंख क्या होती है? तो आंखों के बारे में तो ऐसी बहुत सारी चीजें कही गई हैं, कई सारे गाने बनाए गए हैं कि ये अखियों से गोली मारे, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, और आंख से छलकाए आंसू, जा टपका शराब में, और भी पता नहीं कई सारे गाने हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन, दिल का ले गए चैन। कहने का मतलब हर एक गीतकार ने, संगीतकार ने अपनी अपने अंदाज में इस आंख की तारीफ की है और इसकी खूबियां को बताई है। लेकिन इस आंख का सिर्फ एक काम है, वो इस दुनिया को देखने के लिए यूज किया जाता है और किसी काम का ये नहीं है। आंख से ना तो गोली चलाई जा सकती है और ना ही आंख से आप किसी को कुछ कर सकते हो, ना ही ये शरबती आंखें हैं, मतलब कि इस आंखों को देखकर और आपको ऐसा लगे कि शरबत का स्वाद आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि ये आंख से हम लोग सिर्फ और सिर्फ चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। इतनी सुंदर दुनिया को हम लोग देखते हैं, सुंदर चीजों को देखते हैं, सुंदर लोगों को देखते हैं, बस इतना ही काम है इस आंख का। तो ये प्राकृतिक के द्वारा दिया गया एक बहुत ही बेमिसाल चीज है। बात समझिएगा आंख के बारे में, कि अगर कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास आंख ना हो तो ये दुनिया कैसी हो। फिर आपके लिए ये दुनिया, ना तो आप पहाड़, झरने, इतनी खूबसूरत चीजें, कलरफुल चीजों को देख पाओगे, ना उसको महसूस महसूस भी नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में हम चीजों को देखते हैं तभी तो उसकी फीलिंग हमारे अंदर आती है, वरना हम कैसे महसूस कर पाएंगे? हर चीज को छू कर तो महसूस कर नहीं सकते। तो यानी आंख हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए मैंने लिखा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। अगर आपके हड्डी पर मार दिया जाए, गाल पे मार दिया जाए, कहीं भी मार दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आंख में एक छोटा सा तिनका चला जाए या आंख पर हल्की सी चोट लग जाए
कितनी प्रॉब्लम होती है, आंख खराब भी हो सकता है। तो यानी कि ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स है। हमारा जो आंख होता है वो एक प्रकार का कैमरा होता है, ठीक है ना, कैमरा ही तो है। हम चीजों को देखते हैं और उसकी फोटो अपने मन मस्तिष्क में बना लेते हैं, रख लेते हैं, तो वो एक प्रकार का कैमरा है। ये जो है हमारी आंखें जो हैं, इट फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको कि हम लोग रेटिना कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आंखों का ये पिक्चर बनाया हुआ है, ये आंख का फोटो मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसमें कई सारे नाम हैं, ये एक एक नाम हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, हर एक नाम को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर सबसे पहले हम लोग आंख की वर्किंग को पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो आप लोग देखिए, ये सामने की तरफ उभरा हुआ जो पार्ट है, ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, जैसे कि ये हमारी आंखें होती हैं तो सामने की तरफ ऐसे गोल होती है ना, इस तरीके से। हाँ, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये है आपका कॉर्निया, जो कि यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है, यहां तक, ठीक है। उसके अंदर जब आप लोग जाओगे तो ये एक छोटा सा ये जो स्पेस दिख रहा है, ये एक्चुअल में स्पेस लिक्विड इसमें एक टाइप का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा, अभी ज्यादा चिंता मत कीजिए, थोड़ा बहुत समझ लीजिए इस डायग्राम को। फिर जब उसके अंदर आप लोग जाओगे तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये छोटा सा पार्ट, इसको हम लोग पुपिल कहते हैं, पुपिल, प्यूपिल भी कहते हैं कई लोग। ये जो पुपिल होता है, यही जो आंख आप ये बीच में देख रहे हो ना, काला काला, ये देखो, आंख में एक्चुअल में बीच में दो तरीके की कालिमा होती है। एक बीच में बिल्कुल काला होता है, बिल्कुल काला, और एक जो होता है हल्का सा डार्क टाइप होता है। तो ये जो बीच वाला बिल्कुल काला वाला है ना, इसको पुपिल बोलते हैं। और ये जो हल्का सा डार्क डार्क होता है ना, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये जो देख रहे हो आइरिस, ये गया है और ये ऊपर से आया है, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। फिर उसके अंदर ये है आपका लेंस, ये है आपका लेंस, जिससे जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये लेंस जो है सो एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इसी कॉन्वेक्स लेंस हमारी लाइट यहां से अंदर जब जाती है ऑब्जेक्ट से, तो इसी लेंस से यहां से आकर इस रेटिना पे गिरती है और इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसकी वर्किंग को देखेंगे। देखिए, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आखिर काम कैसे करता है, ध्यान से सुनते जाइए। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मान के चलिए यहां पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। तो हमें कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है, जब वो ऑब्जेक्ट से रेज हमारी आंखों में आए, तो यहां से रेज चलेगी, यहां से रेज आगे आएगी। तो लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है इससे लाइट रेज अंदर आएगी, तो ये लाइट रेज अंदर आ गई। और पासिंग थ्रू द पुपिल, ये जो पुपिल मैंने अभी बताया ना, ब्लैक वाला पार्ट, इससे लाइट रेज अंदर जाती है, ये लाइट रेज अंदर जाती है, ठीक है ना। लाइट रेज फॉल ऑन द आई लेंस, और इस आई लेंस जो है हमारा, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, इसके पास तक लाइट जाती है। तो सबसे पहले बात यहां तक समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो कॉर्निया से होते हुए, पुपिल से पास करते हुए हमारी आंखों में जाती है, ठीक है। अच्छा, इस पुपिल के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये ऊपर वाला आइरिस का पार्ट है, ये आइरिस का पार्ट है, क्या इससे लाइट अंदर नहीं जाती? तो नहीं, इससे लाइट अंदर नहीं जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो अंदर ये काला वाला पार्ट होता है ना, उसी काले वाले पार्ट से अंदर जाती है लाइट, ठीक है। अब हम लोग आई लेंस तक पहुंच गए, आगे आओ। जो आई लेंस होता है ये कॉन्वेक्स होता है, जो कि जब लाइट की रेज इसके पास आती है ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या करता है, एक रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज ऑब्जेक्ट का रेटिना पे बना देता है। रेटिना कहां है? यहां पे। यहां पे क्या करेगा, एक इमेज बना देगा जो कि उल्टा होगा, रियल होगा और छोटे साइज का होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इमेज जो है आपके रेटिना पे अब बन गए। अब रेटिना पे उल्टा इमेज बनता है तो हमें सीधा क्यों दिखता है? ये इसलिए क्योंकि रेटिना पे उल्टा बना हुआ ब्रेन के पास प्रोसेस होकर आता है ना, तो हमें सीधा दिखता है।
अभी ये आगे चीजें आएंगी भी। फिलहाल इतनी बातें समझ में आई कि लाइट अब आई लेंस से होते हुए कहां चली गई, रेटिना पे गई, और रेटिना पर जाकर इमेज किस तरीके का बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और स्मॉलर साइज का बना। क्लियर। आगे चलते हैं। ये जो रेटिना होता है ना, इस रेटिना के पास दो तरीके के सेल्स होते हैं। अभी डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मोटा मोटा समझ लीजिए कि रेटिना के पास दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक होता है रॉड टाइप सेल्स और एक होता है कॉन टाइप सेल्स। तो रेटिना हैज रॉड टाइप सेल्स विच इज रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस, यानी लाइट में कितनी ब्राइटनेस है, इस चीज को वो रिस्पॉन्ड करता है। और दूसरा होता है कॉन टाइप सेल्स विच इज रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट आई है उससे कलर का वो रेटिना पे रिस्पॉन्ड करता है, जिससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट किस कलर का है दिखाई देता है। मान के चलिए हम पीली वस्तु को देख रहे हैं, किसी येलो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो जब लाइट आएगी तो वहां से वो रिस्पॉन्ड करेगी कि हाँ जो कलर है ऑब्जेक्ट का वो येलो कलर का है या ब्लू कलर का है या जिस भी कलर का है, तो फिर हमारी आंखें जो है उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगी और देखेगी। तो ये जो दो सेल्स होते हैं ना, ये सबसे काम के होते हैं, एक रॉड टाइप सेल्स और दूसरा कॉन टाइप सेल्स। डिटेल में आगे बात करेंगे, फिलहाल इतनी बात समझिए। तो रेटिना क्या करता है भाई, रेटिना के पास दो तरीके के सेल्स होते हैं। उन दो तरीके के सेल्स की मदद से वो इमेज का जो फॉर्मेशन करता है, उससे इस बात का भी अंदाजा लगा लेता है कि ब्राइटनेस, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी ब्राइटनेस क्या है, उसको रिस्पॉन्ड कर लेता है, और साथ ही साथ उसके कलर को भी ये रिस्पॉन्ड कर लेता है। अब आगे चलिए। ये जो दोनों सेल्स थे ये एक्टिवेटेड होते हैं जब लाइट रेज इनके ऊपर गिरती है। तो जैसे ही लाइट रेज यहां से आई और यहां पे गिरी, तो ये कॉन टाइप सेल्स और रॉड टाइप सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसको कि नर्व्स इंपल्सेस भी बोला जाता है। और फिर यहां से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है इस ऑप्टिक नर्व की सहायता से। ये ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है और ये हमारे ब्रेन के पास जाता है। फिर हमारा जो ब्रेन है इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद हम चीजों को सीधा देख पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लाइट रेज यहां से सिग्नल्स के रूप में हमारे अंदर गई और फिर वहां से जब रिस्पॉन्ड किया ब्रेन ने, तब हम उस चीज को सीधा देख पाते हैं। तो ये है पूरी वर्किंग एक आंख की। लाइट सबसे पहले कॉर्निया, पुपिल, आई लेंस से होते हुए रेटिना पर गिरी। रेटिना के पास दो तरीके के सेल थे, दोनों तरीके के सेल एक ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड कर रहा था, एक कलर को, और ये सेल्स मिल जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन को जाती है और ब्रेन फिर इसको रिस्पॉन्ड करता है। डेट्स इट, बस इतना ही है वर्किंग में। अब हम लोग बात करते हैं, एक एक टॉपिक पे आते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग अब अच्छे से समझते हैं कि कौन क्या काम करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, द लेंस सिस्टम ऑफ आई लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। उसी स्क्रीन को हम लोग रेटिना कहते हैं। मतलब रेटिना क्या है, ये रेटिना क्या है, ये रेटिना क्या है, तो ये रेटिना है एक स्क्रीन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जो कि लेंस इसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन करता है। बस इतनी बात समझ लीजिए। कॉर्निया क्या है, ये जो सामने वाला आप कॉर्निया देख रहे हो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो बाहर ये निकला हुआ पार्ट देख रहे हो ना, इस तरीके का, इसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है, तो लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। जो हमारी आंखों में जब लाइट जाती है तो एक थिन मेम्ब्रेन जो आंखों के ऊपर पतली सी परत होती है, इसी से होकर जाती है, जिसको कि हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये आई बॉल जो है इसके ऊपर ये इस तरीके का एक बल्ब, मतलब बल्ब कहा जाए तो ऐसे उभरा हुआ पार्ट बना होता है जो कि स्पेरिकल इन शेप में होता है और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये अगर देखा जाए तो ये एक, अगर बनाया जाए तो इस तरीके का ये एक
सर्कल जैसा या स्फीयर जैसा बन जाएगा ना, तो इसका जो डायमीटर होता है इस तरीके का जो बनेगा, ये इसका जो डायमीटर होता है यहां से यहां तक की दूरी, ये होती है 2.3 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में ये लिखा ही हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पूछ भी सकता है वो, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है वो। फिर उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो आप आंखों में देखते हो ना हमारे, लिक्विड है, ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे लिक्विड होता है, ठीक है ना, इसी लिक्विड को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम सिलियरली मसल्स। ये जो कहा गया, ये सिलियरली मसल्स जो होते हैं ना, यहीं से ये लिक्विड निकलते हैं। ओके, और ये कहां होते हैं, तो ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। ये रहा आपका कॉर्निया और ये रहा आपका आई लेंस, इसके बीच में ये होता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं पुपिल की। तो पुपिल मैंने क्या बोला, पुपिल क्या होता है, तो हमारी आंखों में जो बीच वाला ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, ब्लैक वाला पार्ट जो मैंने अभी फिगर बना के दिखाया था, वही होता है पुपिल। तब ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द आई लेंस। ये एक्वस ह्यूमर लिक्विड और आई लेंस के बीच में ये जो छोटा सा यहाँ पे है ब्लैक वाला पार्ट, इसको मैं ऐसे कलर कर देता हूं, ये है आपका पुपिल। और लाइट जो है इसी से पास होके जाती है, लाइट इसी से पास होके अंदर की तरफ जाती है। और चूंकि लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर आती नहीं है, तो इसीलिए हमें यह काला दिखता है। बात को समझो, ये बीच वाला पार्ट हमें क्यों काला दिखता है, क्योंकि लाइट सीधे डायरेक्ट अंदर यहां से चली जाती है, तो इसीलिए वो पार्ट हमें काला दिखता है। लेकिन ये वाले जो पार्ट होते हैं, यहां से लाइट टकरा के बाहर की तरफ भी आ जाती हैं, तो इसीलिए ये वाला पार्ट हमें व्हाइट कलर का दिखता है। क्योंकि लाइट टकरा के जब आएगी तो वो चीज हमें दिखाई देगी, और लाइट टकरा के आएगी ही नहीं, उधर की तरफ चली गई तो वो हमें चीज दिखाई नहीं देगी, तो इसीलिए ये चीज हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो लाइट किससे अंदर जाती है, तो पुपिल से जाती है। पुपिल क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि लाइट पासिंग थ्रू द पुपिल एंड डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। इट पुपिल से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, बल्कि अंदर चली जाती है लेंस के पास, इसीलिए ये हमें डार्क दिखाई देता है। ये पुपिल ही है जो कि रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि लाइट आंख में कितना जाएगा, कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा, ये पुपिल ही तय करता है। अभी मैं पुपिल और आइरिस की वर्किंग आपको आगे समझाऊंगा, तो ये बात अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले पुपिल की बात समझ गए होंगे आप लोग। ये वाला जो लाइन है ना, अभी 2 मिनट वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइरिस क्या होता है, अभी मैंने बताया आइरिस क्या है। आइरिस, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल। ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला ये पार्ट और नीचे वाला ये पार्ट, अब देख रहे हो ना, ये क्या करेगा, ये पुपिल को छोटा और बड़ा करने में मदद करेगा। ये कंट्रोल करता है कि पुपिल बड़ा होगा कब, छोटा होगा कब। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, पुपिल को बड़ा और छोटा करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कई बार लाइट ज्यादा चाहिए, तो हम पुपिल हमें बड़ा करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज उससे पास हो। और कई बार हमें लाइट कम चाहिए, क्यों, ये अभी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आइरिस की बात और पुपिल की बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, ये देखिए यहां पे एक बेहतरीन डायग्राम भी बना के मैंने समझाया है। ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये है आपका पुपिल, ये है बीच वाला पुपिल। और ये वाला जो पूरा ब्लैक देख रहे हो, ये हल्का हल्का डार्क है ना, इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। दिस इज द आइरिस। तो आप यहां देखो, यहां पे पुपिल छोटा है, जबकि यहां पे पुपिल जो है सो बड़ा हो गया है ना। और आइरिस, ये आइरिस के कारण ही तो हुआ है, आइरिस ही कंट्रोल करता है पुपिल को बड़ा और छोटा करने में। क्यों, समझो इस बात को, समझो ध्यान से। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट, अगर लाइट का जो अमाउंट है आंख में रिसीव होने वाली, वो ज्यादा है, मान के चलिए हमारी आंख में लाइट ज्यादा आ रही है, जैसे अचानक से हम जैसे धूप में होते हैं तो हमारी आंखों में लाइट ज्यादा आती है, तो ये आइरिस क्या करेगा ना, आइरिस क्या करेगा, पुपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि पुपिल को क्या करेगा, स्मॉल कर देगा। क्यों, क्योंकि लाइट ज्यादा है बाहर,
तो ये क्या करेगा, पुपिल को कहेगा तू छोटा हो जा, तू छोटा हो जा, बहुत छोटा हो जा। क्यों? क्योंकि लाइट ज्यादा है तुम्हारे अंदर, अगर लाइट थोड़ी थोड़ी भी जाएगी तब भी तुम आसानी से देख लोगे। तो ये आइरिस अपने आप को बड़ा कर लेगा और इस पुपिल को छोटा कर देगा। आइरिस एक्चुअल में बड़ा नहीं करेगा, मतलब पुपिल को वो आइरिस जो है सो थोड़ा सा हट जाएगा और पुपिल बड़ा, आइरिस जो है सो थोड़ा सा पास आ जाएगा और पुपिल को छोटा कर देगा। बात समझ में आई ना? जैसे कि ये यहाँ पे मैंने बताया ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और इस वाले पार्ट थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो ये आइरिस ही इस चीज को कंट्रोल करता है। आइरिस के कारण ही पुपिल बड़ा और छोटा होता है एंड रिड्यूजेज। और इस कारण से क्या होगा, पुपिल जब स्मॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूजेज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई के अंदर लाइट की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, यानी आई के अंदर लाइट कम जाएगी। ठीक है, लेकिन वो दूसरा केस देखो, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल। मान के चलो कि हम लोग अंधेरे में हैं, वहां पे हमारी आंखों में लाइट कम आ रही है, हमारी आंखों में क्या है, लाइट कम आ रही है। तो क्या होगा, तो जब हमारी आंखों में लाइट कम आ रही है तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग किसी डार्क रूम में हैं या नाइट में हैं, तो हमारी आंखों में लाइट कम आएगी, तो आइरिस क्या करेगा, पुपिल को अब एक्सपेंड कर देगा। ये देख लो यहाँ पे, ये पुपिल को इसने एक्सपेंड कर दिया, ग्रेटर बना दिया, बड़ा बना दिया। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके अंदर आए और हम लोग चीजों को क्लियरली देख पाए। बात समझ में आई? ये है वर्किंग ऑफ आइरिस एंड पुपिल। अभी ये बात और अच्छे से समझ में आएगी, इस चीज को समझ लो, तो इस चीज को समझ लोगे तो पीछे वाली मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आइरिस ही पुपिल को कंट्रोल करता है कि कब बड़ा होना है कब छोटा होना है। क्या इतनी बात समझ में आई? आइरिस ही पुपिल को कंट्रोल करता है। तो जैसे मान के चलिए कि हम लोग दिन के उजाले में हैं, काफी उजाले में हैं, तो हमारी पुपिल छोटी होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। लाइट रेज उस छोटी जगह में भी इतनी ज्यादा चली जाएगी कि हम चीजों को आराम से देख लेंगे। इसीलिए हम लोग जब धूप में होते हैं ना, तो आंखों को ऐसे करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, अरे ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। या आपके आंखें पर टॉर्च मारा जाए तो आप ऐसे करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि अरे यार लाइट ज्यादा है, पुपिल को छोटा करो, छोटा करो पुपिल को, कम लाइट जाने दो अंदर। और वहीं जब रात के समय होती है तो हम लोग आंखों को ऐसे करके देखते हैं, बिल्कुल इतना बड़ा करके। क्यों? ताकि हमारा पुपिल बड़ा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे अंदर जाए, ताकि हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। बात समझ में आ रही है ना? अब इस बात को समझो, द एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ द पुपिल टेक्स सम टाइम। कहने का मतलब यह है कि जो पुपिल का साइज है वो एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लेता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा था पहले पुपिल, अचानक से छोटा हो जाएगा, फिर अचानक से बड़ा हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होता, थोड़ा सा समय लेता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे व्हेन वी गो फ्रॉम अ ब्राइट लाइट टू अ डार्केंड सिनेमा हॉल, मान के चलिए हमारा मूवी देखने का मन है, हम लोग थिएटर में जैसे ही घुसते हैं, फर्स्टली सबसे पहले वी कांट सी एनीथिंग, हम लोग कुछ नहीं देख पाते हैं। या जैसे आपके घर में अचानक से लाइट कट जाए, क्या हो जाए, लाइट कट जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तो बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए आप कुछ भी नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि लाइट जब थी तब आपकी आंखें यानी आपकी पुपिल जो थी वो छोटी थी, क्योंकि ज्यादा लाइट आ रही थी तो आपकी पुपिल छोटी थी, कम लाइट आपके अंदर इंटर कर रही थी, आपका काम हो रहा था, आप चीजों को आसानी से देख रहे थे। लेकिन अब लाइट खत्म हो गई, आपके कमरे की बगल के कमरे में जल रही है, जिससे हल्की हल्की रोशनी आप में आ रही है। तो अब आपको अगर अपने कमरे की चीजों को देखनी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों में चाहिए, तो यानी कि आप अपने पुपिल को बढ़ाओगे ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर करे। तो इसी कारण से हम कुछ समय तक नहीं देख पाते हैं चीजों को, क्योंकि उस पुपिल को छोटे से बड़े होने में कुछ तो टाइम लगेगा। इसीलिए आफ्टर सम टाइम हम देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आइरिस जो है पुपिल को एडजस्ट करता है, यानी कि पुपिल को बिकम्स लार्ज, हमारा पुपिल जो है सो लार्ज हो जाता है, सो दैट लाइट इंटर्स, सो दैट मोर लाइट इंटर्स द आई,
हमारी आंखों में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर करने लगती है। सेम रिवर्स केस, जब मान के चलो वी गो फ्रॉम ए डार्क रूम टू अ ब्राइट सनलाइट, अचानक से जब हमने मूवी देख लिया बाहर आ गए, या अचानक से लाइट आ गई, तब क्या होता है, तब हमारी आंखों में ना एक चकाचौंध जैसी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लेरे, चकाचौंध जैसा चमक आने लगती है हमारी आंखों में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले हमारी पुपिल बड़ी थी, ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर जा रही थी। अब अचानक से लाइट आ गई, प्रकाश हो गया, तो बहुत ज्यादा लाइट अंदर जाने लगी, जितनी हमें जरूरत नहीं है चीजों को देखने के लिए। तो अब क्या करेगा, आइरिस पुपिल को छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, और एक मतलब कि अप्रोप्रिएट साइज का बना देगा, ताकि कम लाइट भी जब अंदर जाए आंख में तो हम चीजों को देख सके। तो ये वर्किंग होता है आइरिस और पुपिल का। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने इस पे बात किया ना। ठीक है। अब इसके आगे जो 3-4 बातें और बचती है आई के बारे में, वो हम लोग करेंगे, जैसे कि आई लेंसेस क्या होते हैं, रॉड शेप्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग परसिस्टेंट ऑफ विजन के बारे में बात करेंगे, और पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे। तब जाके ये हमारा ह्यूमन आई वाला कंसेप्ट खत्म होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे कि किन किन डिफेक्ट्स, किन किन कारणों से हमारी आंखों में डिफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या वो कारण है, कैसे ठीक करेंगे। और फिर हम लोग उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म और स्कैटरिंग और फलाना ठिकाना जो भी है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो पहला लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप लोग जानते ही हो, बाकी दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पढ़कर यहाँ कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर कोई कमी लग रही हो तो वो भी आप हमें इंडिकेट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको 100% सुधारेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।